तो गाइस स्वागत है सबका पेप कोडिंग की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे वीजीजी आर्किटेक्चर के बारे में। तो पिछली कुछ वीडियोस थी वो आपने देखा कि सीएनएन के ऊपर थी और सीएनएन के आर्किटेक्चर के ऊपर थी, ठीक है। तो जो वीजीजी आर्किटेक्चर ना वो भी सीएनएन आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको एक गो थ्रू करवाएंगे वीजीजी के आर्किटेक्चर के बारे में। देन इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन वीजीजी आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में कवर क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वीजीजी आर्किटेक्चर। वीजीजी आर्किटेक्चर जो एलेक्सनेट आर्किटेक्चर से बेटर क्यों था, वीजीजी के एडवांटेजेस क्या है, वीजीजी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, एंड वीजीजी के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो वीजीजी आर्किटेक्चर है ना, ये आप उसके साथ आप एक छोटी सी इमेज देख पा रहे हैं उसके सामने, आपके सामने वीजीजी आर्किटेक्चर है बेसिकली। तो वीजीजी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, वीजीजी की फुल फॉर्म होती है विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जो वीजीजी लेयर होती है ना, वीजीजी लेयर एक्चुअली ना आरजीबी इमेजेस पे काम करती है जो जिनकी जो 224x224 होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है वीजीजी के बारे में। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जो इनपुट इमेजेस होती है ना, जैसे आप वीजीजी देखो सीएनएन आर्किटेक्चर क्या करता है, वो इमेजेस को लेता है, इमेजेस को देन प्रोसेस करता है ना, कुछ आउटपुट देता है जब आप उसे टेस्टिंग इमेज पढ़ाते हैं। ये बेसिक आइडिया होता है, ये बेसिक आइडिया हर सीएनएन आर्किटेक्चर के पीछे होता है। तो जो सीएनएन जो वीजीजी का आर्किटेक्चर होता है ना, वो बेसिकली ये होता है कि जब आप इसको ये इमेज देते हो ना, ये इमेज जब इसका आप प्रेजेंट करते हो तो ये इसको इन वेट्स के थ्रू पास करवा के यहाँ पे आपको आउटपुट देता है, ठीक है। जो ये वेट अब जो ये इमेज पास हो रही है ना, ये पास हो रही है थ्रू स्टैक ऑफ कॉन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है। ये कॉन्वोल्यूशन लेयर है, कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन। आप देखिए ये स्टैक बन रहा है, गट्ठा बन रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दो दो स्टैक है, यहाँ पे दो कॉन्वोल्यूशन लेयर एक साथ है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन कॉन्वोल्यूशन लेयर है। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स को चिपका के ये इसके थ्रू इमेजेस ये जो इमेज है ये इमेजेस को पास करते हैं, एंड देन यहाँ पे हमको कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर देख पाए, ठीक है। जो ये है ना, अब जो इसमें जो वीजीजी है ना, वीजीजी में टोटल 13 कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, कॉन्वोल्यूशन लेयर 13 होती है, एंड कनेक्टेड जो लेयर होती है ना, फुल्ली कनेक्टेड लेयर होती है वो 3 होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 4 7 10 13 13 कॉन्वोल्यूशन लेयर है एंड कनेक्टेड 3 है। बट ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड रहेगा, हो सकता है आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक्चुअली बढ़ता है। अगर आप वीजीजी के बारे में देखेंगे ना, वीजीजी के दो मॉडल अवेलेबल है, एक वीजीजी 16 है, एक वीजीजी 19 है। अब आप पूछेंगे कि बेसिक में डिफरेंस क्या है। देखिए जो ये वीजीजी का जो आर्किटेक्चर है ना, इसमें 13+3 टोटल 16 लेयर्स है, तो इसको हम वीजीजी 16 कहते हैं। बट वीजीजी 19 में क्या होता है ना, वीजीजी 19 में एक्चुअली 16 कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, 16 कॉन्वोल्यूशन लेयर एंड 3 कनेक्टेड लेयर, ठीक है। तो इसीलिए उसका टोटल जो काउंट होता है वो बनता है 19, इसलिए उसको वीजीजी 19 कहते हैं, ठीक है। ये है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वीजीजी के बारे में है, मैं सर इसको पहले रब कर लेता हूँ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वीजीजी के बारे में है ना, कि वीजीजी है ना, वीजीजी के पास एकदम ऐसे ऐसे नहीं होता, वीजीजी के पास बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फिल्टर्स होते हैं ना। वीजीजी ना अपने फिल्टर स्ट्रिक्टली 3x3 के तक ही रखता है। थ्री तो वीजीजी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आप ये भी कह सकते हो तुम लोग कि जो वीजीजी के अंदर इनपुट फिल्टर होता है वो 3x3 का ही होता है, ठीक है। 3x3 का होता है। पैडिंग इसकी नन नहीं सॉरी सेम होती है, ठीक है, सेम होती है इसकी। अगर ये जो वीजीजी नेट का आर्किटेक्चर है ये, बट ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज जो है ये कॉन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर होती है। कॉन्वोल्यूशन लेयर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है, ठीक है। अब अगर तुम मूव ऑन करोगे ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो वीजीजी नेट में क्या होता है ना, वीजीजी नेट का ओरिजिनल आर्किटेक्चर है वीजीजी नेट का। वीजीजी नेट का अगर तुम आर्किटेक्चर देखोगे ना, तो तुम देखोगे 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फिर 1 पूलिंग लेयर है, फिर 2 कॉन्वोल्यूशन लेयर है, 1 पूलिंग लेयर है, फिर 3 कॉन्वोल्यूशन लेयर है, 1 पूलिंग है, 3 कॉन्वोल्यूशन है, 1 पूलिंग है, 3 कॉन्वोल्यूशन है, 1 पूलिंग है, एंड देन फुल्ली कनेक्टेड 3 कंपोनेंट है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर की प्रॉपर्टीज तो मैंने तुम्हें बता दी, अब चलो तुम्हें उसकी बताते हैं, ठीक है।
पूलिंग की फीचर्स, ठीक है, पूलिंग की प्रॉपर्टीज इनफैक्ट, ठीक है। तो पूलिंग लेयर की जो प्रॉपर्टी होती है ना मैक्स पूलिंग लेयर की, इसमें ठीक है मैक्स पूलिंग लेयर की पहली प्रॉपर्टी है कि जो फिल्टर साइज है ना इसका, फिल्टर साइज 2x2 होता है, ठीक है। स्ट्राइड जो होती है ना, स्ट्राइड स्ट्राइड जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी मैक्स पूलिंग की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। ये इसको इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा आप इन डेप्थ, अब थोड़ा, ये तो तुम्हें कॉन्वोल्यूशन लेयर की मैंने बता दी प्रॉपर्टीज, ठीक है। वीजीजी नेट में ओरिजिनली रेलू आर्किटेक्ट रेलू वो यूज होता है, वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब जरा हम ऊपर चलते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखना, ठीक है, ये देखो तुम, ये 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 देख पा रहे हो। अब ध्यान से अब एक चीज नोटिस करना कि ये जो ये है ना, ये 224/224/3, ये क्या है, देखो 224, 224, इसमें ये जो है ना, ये तो हाइट है, ये विड्थ है, एंड दिस इज द आरजीबी चैनल, ठीक है। तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम बेसिकली ये बोल रहे हो कि जो वीजीजी आर्किटेक्चर में इमेज पास होगी ना, वो 224/224 की होगी, जिसका और 3 आरजीबी चैनल्स होंगे, ठीक है, 3 आरजीबी चैनल्स होंगे। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब ठीक है, अब देखते हैं कि तुम ये कैलकुलेट कैसे करोगे। ये सारे फॉर्मूले ना तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, इनका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। देखो देखो जो ये फॉर्मूले होते हैं ना, ये तो इनका जो होता है ना, ये है ना, ये तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, आउटपुट का फॉर्मूला ये होता है सिंपल सा, n-2p -f अपॉन s प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है भैया, सिंपल, चलो एक एक करके देखते हैं। n होगा तुम्हारा हाइट स्लैश विड्थ जो तुम निकाल रहे होंगे, ठीक है। p क्या है, p तुम्हारी पैडिंग है, ठीक है। f क्या है, f तुम्हारा फिल्टर है, ठीक है। एंड s तुम्हारा स्ट्राइड है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी आउटपुट लेयर की हाइट विड्थ कैलकुलेट करने के लिए होती है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं जरा, ठीक है, ये कैसे निकला तुम्हारा, ठीक है, देखो, ठीक है। पहला वाला पकड़ते हैं, 224 × 224 × 3, ठीक है। तो जब अगली लेयर में जाएंगे ना हम, यहाँ वाली इस वाली लेयर में, ये वाला सेम ही है, इस वाली लेयर में जाएंगे तो हम इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। हाइट न्यू क्या होगी, हाइट ओल्ड हाइट कितनी है 224, पैडिंग कितनी है, पैडिंग कितनी होती है, पैडिंग तो 0 होती है, तो 0, पैडिंग सेम होती है ना, सेम है तो मतलब 0 होगी, ठीक है। और इसमें फिल्टर कितना होता है, फिल्टर होता है इसका 2 अपॉन स्ट्राइड कितनी, और स्ट्राइड कितनी है, स्ट्राइड कितनी है, स्ट्राइड होती है 2, कैलकुलेट करो +1, ये आ गया तुम्हारा 222/2 +1 विच इज नथिंग बट 111 +1 विच इज इक्वल टू 112। तो देखो 112 आ गया, ठीक है, 112 आ गया। तो ये क्या है, ये तुम्हारी हाइट एंड विड्थ निकालने का फॉर्मूला होता है, पैडिंग, क्योंकि ये, और ये मैक्स पूलिंग लेयर के लिए निकलता है हमेशा, देखो मैक्स पूलिंग लेयर के लिए, मैक्स पूलिंग लेयर के लिए, मैक्स पूलिंग लेयर के लिए पूलिंग लेयर के लिए निकलेगा, फिर ये कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क में पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा बेसिक सा फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें रटने की, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला पता तुम कभी भी निकाल लोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब जरा इसके आउटपुट को देखते हैं, ठीक है। आउटपुट देखो, आउटपुट तुम्हारा 1000 है। 1000 क्या है यहाँ पे, 1000 जो है ना वो इमेजनेट का आउटपुट है, इमेजनेट का आउटपुट है। इमेजनेट क्या है, इमेजनेट एक डेटा वो है, डेटा बेस है जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जिसपे ये वीजीजी का मॉडल ओरिजिनल ट्रेन हुआ था। इसमें 1000 क्लासेस है, इसलिए इसका जो आउटपुट आता है वो 1000 आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको अपने मॉडल में लगाएंगे, उस मॉडल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लास होगी, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो लिमिटेड ही आएगा, ठीक है, 1000 नहीं आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हमारा ब्रीफ ओवरव्यू हो गया वीजीजी आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसके एलेक्स, ये क्यों बेटर है एलेक्स नेट से, ठीक है। तो एलेक्स नेट का अगर तुम मॉडल देखोगे ना, तो एलेक्स नेट का मॉडल देखो, एलेक्स नेट में जो पहली लेयर थी वो 11x11 की 11x11 का फिल्टर था उसके पास, 96 कर्नल थे और स्ट्राइड 4 थी। फिर अगली बार कॉन्वोल्यूशन लेयर में 5x5 हो गई। तो तुम देखो कि वो जो फिल्टर साइज है वो फिक्स नहीं है, इनफैक्ट फिल्टर साइज तुम ये कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, एक टाइम पे 11 है, एक टाइम पे 5 हो गया, फिर यहाँ देखो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनवेरिंग है। तो इसको, इसके बजाय CNN का ये बेनिफिट है कि CNN 3x3 फिल्टर पे फिक्स्ड होता है। इसका अब इसका बोलोगे तो इसका वो क्या है,
सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो जो तुम्हारा फिल्टर होता है ना, वो हर जो जब तुम मैक्स पूलिंग करते हो ना, तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर इंपॉर्टेंट मैक्स टू मैक्स फीचर उठाता है जो मैक्सिमम होते हैं और उनको एक उसमें मैट्रिक्स में स्टोर करता है। ठीक है, यही करता है। अगर तुम्हारा वो फिल्टर का साइज बहुत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्यादा वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ठीक है, मान लो ज्यादा ज्यादा वैल्यू है। अब मान लो कि मेरे को पता है, ठीक है, एक ऐसे समझना कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को अपनी इमेज डिस्टिंग्विश करनी है ना, तो मुझे ये वाला फीचर और ये वाला फीचर पता होना चाहिए। बट अब क्या है, अब देखो फिल्टर साइज बड़ा हो गया, तो इसने इन दोनों को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, और इसमें से वो सिर्फ एक वैल्यू पास करेगा। तो ओरिजिनली जहाँ पे हमें दो फीचर मिलने चाहिए थे ना इंपॉर्टेंट वाले, वहां उसकी जगह एलेक्सनेट में हमें सिर्फ वन फीचर मिलता। ठीक है, तो ये गलत था। तो इसको ओवरकम कैसे करा वीजीजी ने? वीजीजी ने बोला हट, इसको 3x3 का फिल्टर लगाएंगे। 3x3 में क्या होता है कि जो डिसीजन फंक्शन होता है ना, मतलब जो मैक्स पूलिंग के टाइम पे डिसीजन लेते हो कि तुम्हें फीचर सेलेक्ट करना है, वो और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव हो जाता है। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब वो बहुत बारीकी से चुनता है, बहुत बढ़िया फीचर चुनता है। इसीलिए ना, इसलिए वीजीजी जो होता है ना, वो छोटा फिल्टर रख के भी ज्यादा बढ़िया डिसीजन लेकर हमें ज्यादा अच्छे से हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव कर लेता है मॉडल की। एक और जो तुम देखोगे ना, अगर मैं तुम्हें वीजीजी को दिखाऊं, तो वीजीजी में देखना, वीजीजी में मल्टीपल लेयर्स है विद मल्टीपल वेट्स। तो ये क्या होता है ना, तो इससे क्या होता है ना, देखो सीएनएन में जितने ज्यादा वेट्स होंगे ना, जितने ज्यादा लेयर्स होंगी, उतना ही बड़े तुम्हारा डिसीजन फंक्शन, उतना ही बड़ा तुम्हारा आउटपुट होता है। तो जहाँ पे एलेक्सनेट में कम डिसीजन लेयर थी, कम लेयर्स थी विद लेस वेट्स, यहाँ पे उसका उल्टा है। सीएनएन में अगर तुम देखोगे, सीएनएन में मल्टीपल लेयर्स है और इनके विद गुड डिसीजन वेट्स। डिसीजन इससे क्या हो रहा है, इससे जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है ना, वो बेटर आ रहा है कंपेरेटिवली। ठीक है, ये ओवरकम करा तुम्हारे वीजीजी ने। एलेक्सनेट की डिसएडवांटेजेस थी। पहला ये था कि फिल्टर साइज बहुत बड़ा था। फिल्टर साइज बड़ा होने की वजह से ये डिफिकल्टी फेस होती थी कि वो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को निगलेक्ट कर रहा था। बट वीजीजी ऐसा नहीं करता। वीजीजी 3x3 का फिल्टर रखता है और सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा ये है कि सीएनएन में, कि वीजीजी में क्या है ना, वीजीजी में कम वो है, वीजीजी में ज्यादा लेयर्स हैं विद मोर वेट्स। तो इससे क्या है, इससे जो तुम्हारा आउटपुट है ना, वो ज्यादा रिफाइन होकर बाहर आता है। ठीक है, अब तो देखो थोड़ी बात करते हैं एडवांटेजेस की। ठीक है, हमने अभी तो ये देख लिया कि एडवांटेज क्या थे ओवर एलेक्सनेट। अब देखते हैं इन जनरल वीजीजी के एडवांटेजेस क्या है। देखो सबसे पहला एडवांटेज तो तुम्हें यही पता है कि ये एक्यूरेट होता है और यूनिक है। ठीक है, वीजीजी का एक एडवांटेज बहुत अच्छा ये है ना कि ये बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करता है, ये बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन करता है। अगर जब हम आगे मॉडल बनाएंगे ना, तो तुम खुद देख पाना ये कितना एक्यूरेट होता है, कितनी बड़ी तरीके से परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, सेकंड इसका ये है कि इसके प्री ट्रेन्ड मॉडल्स ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, देखो क्या होगा ना, जब तुम कोई भी सीएनएन स्टार्ट करोगे ना, सीएनएन को अगर तुम स्क्रैच से लगाओगे ना स्टार्ट करने में, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा बहुत वक्त फूकेगा। बट कुछ कंपनीज क्या करती है ना, वो क्या होते हैं, कुछ साइट्स पे ऐसे होता है कि जहाँ पे प्री ट्रेन मॉडल पड़ा हुआ होता है। तुम उस प्री ट्रेन मॉडल को कॉल करो, उस पर अपने अपने वेट्स डालो, उसको अपना डेटा सेट दो, वो उस पर वर्क करेगा और तुम्हें आउटपुट ला कर देगा। तो वीजीजी जो है ना, वो एक ऐसा ही मॉडल है जो अवेलेबल है ऑनलाइन। ट्रेंड ट्रेंड है और ऑनलाइन अवेलेबल भी है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा कॉल करना है, वो तुम्हें सीधा आके रिजल्ट पकड़ा देगा। ठीक है, अब ठीक है, ये था। अब बात कर लेते हैं वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो वापस चलते हैं जहाँ पे हमने वीजीजी का मॉडल बनाया था। ठीक है, अब तुम जरा देखना वीजीजी काम कैसे करता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको इनपुट पकड़ाया है। ठीक है, इनपुट पकड़ा है, तो इनपुट सबसे पहले तो इन दो कॉन्वोल्यूशन लेयर से पास होगा। कॉन्वोल्यूशन लेयर से पास होगा तो यहाँ पे इस पे फिल्टर लगेंगे, इसकी पैडिंग होगी, सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमारे पास आएंगे। फिर ये जो मैक्स पूलिंग लेयर है ना, मैक्स पूलिंग लेयर, ये इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट ऑफ फीचर्स आएंगी ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, वही पूलिंग लेयर सेलेक्ट कर देगी और ये इसको आगे भेजेगी। ठीक है, फिर दोबारा इसको इन दो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स पे हमारे फीचर्स सिलेक्ट होंगे। फिर मैक्स पूलिंग लेयर इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट करेगी और आगे फॉरवर्ड करेगी। तो तुम ये देखो कि इतनी बड़ी जो इमेज है तुम्हारी, ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे हैं। एक छोटे पार्ट में से इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट हो रहा है।
ठीक है। और फिर जो बाकी के छोटे पार्ट्स हैं वो फिर से जा रहे हैं आगे फर्दर सेलेक्ट करने। तो तुम देख रहे हो तुम्हारी जो ओरिजिनल इनपुट पिक्चर है वो कितनी ज़्यादा रिफाइन हो रही है। देखो इतनी बड़ी इमेज थी, वो सेम उतनी बड़ी इमेज है, उसमें से मैक्स पूलिंग लेयर ने इतनी छोटी कर दी, 224 क्रॉस 224 की थी, इसने इसको 1 क्रॉस 1 1 1 2 कर दिया। ऐसे करके ना इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो सिलेक्ट होते हैं और आगे पास होते रहते हैं। यहाँ आउटपुट पे फुल्ली कनेक्टेड वाले पे ये सब इन पे मैप हो जाते हैं और तुम्हारा मॉडल ट्रेन हो जाता है। फिर जब तुम इसको अपनी पिक्चर देते हो बताने के लिए, तो ये फिर से इनको इस लेयर के थ्रू पास करवाती है, ठीक है। और फिर कुछ की फीचर्स तुम्हें पास करती है। ये की फीचर्स इन मैप्स, जो ये हमारे पास मैप्स पड़ा हुआ है ना इधर का, जो हमने पहले अपने ट्रेन मॉडल पे मैप कर चुके थे फीचर, उनके साथ कंपेयर करेगा और तुम्हें तुम्हारी क्लास बता कर देगा, ठीक है। तो इतना बढ़िया होता है तुम्हारा वीजीजी नेटवर्क। ऐसे काम करता है तुम्हारा वीजीजी आर्किटेक्चर, ठीक है। चलो हो गया। अब बात करते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ परफेक्टली कंप्लीट नहीं है और परफेक्टली इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। हर किसी के एडवांटेजेस है, हर किसी के डिसएडवांटेज है। कोई भी CNN आर्किटेक्चर पकड़ लो, सब कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज होगा। CNN का जो मेजर डिसएडवांटेज है ना, वो मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ना कि अगर तुम इसको स्क्रैच से बनाने में जाओगे ना, एक छोटे डेटा सेट के लिए भी ना ये कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगा देगा, ठीक है। ये बहुत स्लो होता है। तुम GPU भी यूज करोगे ना तब भी तो ये बहुत स्लो काम करता है, ये बहुत स्लो काम करता है। इसीलिए इसको काफी देर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ना पड़ता है, तब जाके तुम्हें डिसेंट रिजल्ट देता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है CNN का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये VGG का। VGG बहुत टाइम लगाता है अपने वो ट्रेन होने में, और छोटे डेटा सेट पे भी ये 1 हफ्ता लगाता है। उसको बड़ा डेटा सेट दोगे तब तो ये महीना ही लगा देगा भैया, ठीक है। बट क्योंकि इसके ऑलरेडी ट्रेन मॉडल पड़े होते हैं, तो हाँ अब हमें अपने यूज़ के लिए चाहिए होता है, हम सीधा हम जो ऑनलाइन पड़े मॉडल हैं उनको यूज़ करते हैं, उस पर अपना डेटा सेट देते हैं, वो उसको ट्रेन करके हमें आउटपुट देता है। तो हमें इसकी डिसएडवांटेज इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर तुम कभी स्क्रैच से VGG को बनाओगे ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। ओके तो ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने पहले देख लिया कि VGG आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर हमने देखा कि CNN क्या होता है, फिर हमने देखा ये VGG क्या होता है, फिर हमने देखा ये बेटर क्यों है AlexNet से, फिर हमने क्या पढ़ा, इसके एडवांटेजेस पढ़े, ये काम कैसे करता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा कि VGG आर्किटेक्चर आखिर है क्या, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, VGG से रिलेटेड या प्रीवियस डाउट जो है वो कमेंट कर दो, एंड हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, उसको आपको क्लैरिफाई करने की, ठीक है। अगर आपको और मशीन लर्निंग से अच्छा कंटेंट, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो आप नार्डोस पे जा सकते हैं। नार्डोस पे पूरा मॉड्यूल बना रखा है मशीन लर्निंग के लिए, जहाँ आप अच्छे से मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब मैं चलता हूँ, बाय।